जय श्री राधे। नमस्कार मित्रों, संसार में भांति भांति के लोग हैं। सबकी मति भिन्न भिन्न होती है। सारे लोग, जितने भी लोग हैं, सारे लोग अपने मन में एक अपनी दुनिया बसाए रखते हैं। हमें लगता है कि ये पूरी दुनिया एक है, किंतु वास्तव में जितने भी प्राणी संसार में है, जितने भी मनुष्य है, उन सब की एक एक अलग अलग दुनिया है। सबकी खुद की निर्माण की हुई, अपनी बुद्धि से निर्माण की हुई अलग अलग मन की दुनिया है। वो कैसी अद्भुत दुनिया है। हम देखें, प्रत्येक व्यक्ति अपनी बाल्यावस्था में अपने विचारों से, अपनी क्षमता के अनुसार इस पूरे संसार को देखता है। अर्थात उसका एक दृष्टिकोण बना, उसको लगा कि इस प्रकार से सब कुछ इस पृथ्वी पर चल रहा है और इस प्रकार से पृथ्वी का संचालन होता है और इस प्रकार के लोग हैं, इस प्रकार से मेरा परिवार है और इस प्रकार का सब कुछ जीवन है। ये उसने माना तो उसकी एक अपनी दुनिया हुई, उसका एक अपना विचार। उस हिसाब से सारे लोगों से वो कनेक्ट है और सारे लोगों से अपना व्यवहार चलाता है। थोड़ा बड़ा हुआ, युवान है, तो अपने हिसाब से दुनिया को देखता है, अपने विचारों से दुनिया का जो है व्यवहार चलाता है। उससे आगे उसकी जो जो अवस्थाएं है, गृहस्थाश्रम है, उसके बाद वो थोड़ा सा प्रौढ़ होता है, फिर वृद्ध होता है। तो सारी अवस्थाओं में व्यक्ति देखता जाता है कि मेरी जो अवस्था है, मेरे जो विचार है, मेरे हिसाब से जो कुछ सही गलत है, बस इतना ही वो सोचता है और इतने के अंदर वो चलता रहता है। यानी कि उसकी वो दुनिया हो गई। अब ये सारे क्षेत्रों में है, सब जगह देखें, वो जिधर जाता है, बाजार में जाता है, उधर दृष्टिकोण उसका उस हिसाब से है, पारिवारिक संबंधी जनों में उस हिसाब से है, कहीं गांव के कुछ प्रोग्राम, कुछ फंक्शन में उस हिसाब से है। सारी जगह जितने भी क्षेत्रों में वो जाएगा, उस हिसाब से उसका दृष्टिकोण रहेगा, उस हिसाब से वो अपनी दुनिया मानेगा। तो जितने भी प्राणी संसार में है, उनके उतने विचार है, उनकी उतनी दुनियाएं हैं। उसको मनोविश्व कहते हैं, मानसिक विश्व, अपने मन से निर्माण की हुई दुनिया। अब ये जो दुनिया है, उसमें व्यक्ति दुख और सुख उसका भी निर्माण करता है। अपनी वैचारिक दुनिया में, वैचारिक दुनिया में वो दुख की स्थिति निर्माण खुद करता है, सुख की खुद करता है, क्योंकि वो सोचता है। जितना ज्यादा सोचता है उतना ज्यादा प्रभाव उसके मन पर पड़ेगा। मन की कल्पना है, मन की परिकल्पना में दुनिया है, तो वो सोचता है कि ये व्यक्ति ऐसा व्यवहार क्यों कर रहा है। अब देखिए, इसकी अपनी मनोदुनिया, वैश्विक जो विचार है अपने मन के हिसाब से, सामने वाले के मन से अलग विचार है, उसकी अलग मनोवैचारिक दुनिया है। तो अब देखिए क्या होता है कि ये सोचता है कि वो ऐसा व्यवहार क्यों कर रहा है, सामने वाला देखता है कि ये ऐसा व्यवहार क्यों कर रहा है मेरे साथ। तो ये द्वंद्व चलता है। उस द्वंद्व में समझ नहीं पाते हैं कि उसकी वैचारिक दुनिया अलग है, मेरी वैचारिक दुनिया अलग है, इसलिए वैचारिक मतभेद हो रहा है, इस कारण अनबन हो रही है। ये समझते नहीं है, क्योंकि दुनिया तो एक है, उसके भीतर अनेक प्राणी हैं, उनकी अनेक विचारधाराएं हैं, उनके जो कल्पित विश्व है, अपने अपने जो मतानुसार जैसा मान लिया, खुद ने जैसा मान लिया ऐसी सृष्टि है। बस उस हिसाब से दो व्यक्तियों के प्रति भिन्न वैचारिक दुनिया के मुताबिक उसके कारण द्वंद्व होता है। उस द्वंद्व के चलते व्यक्ति समझ नहीं पाते हैं कि वास्तव में क्या है, वो गलत है कि मैं गलत हूँ। तो फिर वो द्वंद्व दुखी करता है या तो फिर सुखी कर सकता है। बस ये दुख और सुख की एक कारण हम देखें तो ये भी है। सबकी जो मनोशक्ति है, अपनी वैचारिक शक्ति है, उस हिसाब से सबने अपनी परिकल्पना करके अपनी एक सृष्टि बसा रखी है। अपने हिसाब से भगवान को मानता है, अपने हिसाब से माता पिता की सेवा करता है, अपने हिसाब से गुरुजनों के प्रति भाव रखता है। हजारों लोग आपस में मिलते हैं तो उनके एक समान भाव आपस में नहीं होते हैं, अलग अलग होते हैं। कोई किसी से मिलता है ऐसे ही बेवजह हंसता है, कोई हंसकर भी क्यों हंसे ऐसा कह देता है।
ये सब वैचारिक मतभेद होते हैं, अपनी अपनी दुनिया होती है। अपनी दुनिया जितनी छोटी होगी उतने विचार छोटे होंगे, उतनी ही अपनी क्षमता छोटी होंगी, और जितनी बड़ी अपनी वैचारिक दुनिया होगी, जितना व्यापक दृष्टिकोण होगा, उस हिसाब से अपनी चेतना का विस्तार उतना फैला होगा, और उस हिसाब से हम सुख पाएंगे। और सूक्ष्म विचारधारा रही अगर, दुख भी उतना ही पाएंगे। बस यही। प्रणाम।